प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। ये चैनल आपका है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका पूरा भविष्य छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए। अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं, यदि आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए आप में उन्हें पूरा करने की क्षमता है। तो समझ लीजिए कि आप में उन्हें पूरा करने की क्षमता है। आप पूरा कर सकते हैं अगर आप सपना देख रहे हैं। कोई भी सपना आप देख रहे हैं तो सपना आप में पूरा करने की क्षमता है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो मेहनत करिए, आपके सपने पूरे होंगे। आज मैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का सूत्र मंत्र लेकर आया हूं। ये सूत्र मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा कि आपके जो बोर्ड पेपर हो रहे हैं या गणित के जो सवाल हैं, इस तरह से कोई भी आपको नहीं पढ़ाता है कि आपको पहले सूत्र मंत्र बताए। और मैं आपको पूरा का पूरा सूत्र मंत्र, रूल, नियम बता देता हूं। सभी लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। 1.1, 4.1, 4A, मतलब बस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं। जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा, जब तक आपको रूल नहीं पता होगा, नियम नहीं पता होगा, तब तक आप किसी भी कीमत पर सवाल अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। अगर सवाल रट भी लेंगे तो सवाल को समझ नहीं पाएंगे, और बिना समझे सवाल को करना कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सवाल को सबसे पहले समझो, सवाल का मतलब समझो, चैप्टर का मतलब समझो, सूत्र समझो और उसके नियम समझो, फिर आप लगाओ। देखिए आपके सवाल गलत नहीं होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप सवाल को कर पाओगे। तो आज है आपका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का सूत्र मंत्र। अब ये केवल 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में 80% क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल 20% क्वेश्चन बचेंगे जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बाकी 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सूत्र पर आधारित होते हैं। अगर सूत्र और नियम आपको पता है तो आप सवाल बहुत आराम से कर लोगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। पहला नंबर है द्विघात समीकरण। इसका मतलब समझो, द्वि माने होता है दो, द्वि माने दो और घात माने घात, अर्थात जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, और सम मतलब होता है बराबर, इकरण माने करने वाला, अर्थात दो घात वाला जो बराबर करने वाला हो। जैसे कि अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए, अगर कोई द्विघात बहुपद हो, देखिए मैंने बहुपद का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें सूत्र मंत्र भी बताया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है, उसको आप एक बार देख लीजिए जाकर। फिर आपके ये पूरा का पूरा चैप्टर और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन एकदम जुड़ा हुआ है। तो द्विघात समीकरण, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, यदि दो घात वाला बहुपद px है, मान लिया जाए px है, कोई हम मान लेते दो घात वाला बहुपद x² प्लस 5x प्लस 3। ये कितनी घात वाला बहुपद है? दो घात वाला बहुपद है। अब यदि द्विघात वाले बहुपद में क्या किया जाए, बराबर 0 कर दिया जाए। px अगर है और px इक्वल टू क्या किया जाए, 0 कर दिया जाए। क्या किया जाए? 0। अगर px बराबर 0 कर दिया गया, अर्थात इसका मतलब हुआ x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अधिकतम घात इसकी कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या अगर पूछा जाए तो भी 2 होता है। मूल माने उत्तर होता है, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही उत्तर होते हैं। ये बहुपद में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर भी आज समझ लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक अंतर है, यहाँ पे लगा है बराबर। ये देखो द्विघात बहुपद है, इसमें लग गया बराबर, तो ये बन गया समीकरण और बराबर 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। तो ये द्विघात वाला बहुपद अगर px है तो px बराबर 0 ही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अगर x घात 3 प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, अब पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हम आपको दूसरे पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो पहला पॉइंट आपके द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल या हल, मूल या हल क्या होते हैं?
द्विघात समीकरण के मूल, मूल माने होता है उत्तर, मूल माने क्या होता है उत्तर, और हल मतलब हल करने के तरीके। अब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो दो होते हैं, मूल माने उत्तर कितने होते हैं, दो होते हैं, और हल करने की विधि भी इनकी दो होती है। तो दूसरा नंबर आपका है द्विघात समीकरण के मूल या हल करने की विधि, हल करने की विधि। अब हल करने की विधि आप समझिए ध्यान से। पहला नंबर है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा नंबर है सूत्र विधि, जिसको, और सूत्र कौन सा लगता है, उसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जी के द्वारा एक सूत्र का प्रतिपादन हुआ, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया जाता है। अब ये गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि का मतलब है जैसे कि x स्क्वायर है आपका और प्लस 5x है और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पहली विधि है आपका गुणनखंड विधि। इसमें 6 के ऐसे गुणनखंड किया जाता है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, घटाने पे 5 आए, घटाने पे 5 आए, और इसके मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि इसका घटाने पे 5 आए, तो 6 के 6 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस यहाँ 6 माइनस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0। x कामन होगा इसमें, x प्लस 6, इसमें माइनस 1 कामन होगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इस गुणनखंड को करते समय, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करते समय ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 6 और दूसरे में ये बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर माइनस 6 और x बराबर यहाँ से 1। ये आपके क्या दो मूल आ गए, x के मान आया माइनस 6 माइनस 1। ये कौन सी विधि है, आपके गुणनखंड विधि है। अब इसी को मैं आपको द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा आपको सॉल्व करता हूं। अब सबसे पहले इसके आपको ये जानना होगा कि इसका मानक क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक क्या होता है। अब आपको यहां हम दिखा रहे हैं कि इसका मानक जो होता है, मानक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां तक आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये तो हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। और इसके लग गया बराबर और फिर 0, तो ये बन गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण, ये आपका गुणनखंड विधि हो गया। अब इसके द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है। जब कभी आपके समझ में ना आए कि इसका गुणनखंड हम नहीं कर पाएंगे, कैसे करें, कैसे होगा, तो सीधा सीधा आप श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा दीजिएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम से आंसर आ जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन। अब इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। बी क्या है, बी आपका 5 है, और सी क्या है, सी आपका है माइनस 6। अब श्रीधराचार्य जी के सूत्र क्या है, एक्स इक्वल टू कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मतलब आपका जो ये श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविक्त कर डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, इसको आप डी भी कह सकते हैं, कहा जाता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी ये तीसरे वाले रूल पर, द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति पढ़ाई जाएगी अभी बताऊंगा, उसमें इस विविध कर का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। तो ये विविध कर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी का मान रखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x बराबर माइनस बी तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 4 इंटू यहाँ पे बी स्क्वायर पहले लिखेंगे, क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है आपका 5, 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान है 1 गुणे और माइनस 6 और अपान 2 गुणे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 5 प्लस माइनस रूट
5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, और 6 चौका 24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 और 24 जुड़ जाएगा, आएगा 49/2। अब ये आएगा 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 7 आएगा, -5 प्लस माइनस 7/2। एक बार ये 7 और 5 जुड़ जाएंगे, -12/2, तो 2 छंग 12। ये आया आपका एक, क्या आएगा, -6 आएगा, और दूसरा आपका 7 में से 5 घट जाएगा, 2 आएगा, और 2/2 कट जाएगा, 1 आएगा। मतलब यक्स का मान -6 और 1, ये आपके दोनों मूल आ गए। अभी आपने गुणनखंड विधि में भी देखा कि यक्स का मान -6 और 1 आता है। तो इस प्रकार से ये आपके हल करने की दो विधि है। एक पूर्ण वर्ग वाली विधि थी, लेकिन वो अब समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हटा दिया गया है। अब आपको केवल दो विधि देखना है बस। अगर ये दो विधि आपके समझ में आ रहा है और आपने कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका बोर्ड पेपर का एक सवाल तो निश्चित हो गया है। एक सवाल इसको गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से द्विघात समीकरण हल करने के लिए जरूर आता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक दो सवाल अपने से लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आपके रहे द्विघात समीकरण मूल या हल करने की विधि। ये मानक समीकरण है, अगर कभी बहुविकल्पी में आ सकता है कि उसका द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दो विधि होती है, कौन कौन विधि, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि, श्रीधराचार्य जी जिसको कहते हैं। सूत्र आपको याद रखना है, अगर आपके समझ में ना आए तो ये सूत्र याद रखना, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इस पे किसी का भी a b c का मान द्विघात समीकरण से रखोगे, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, कुछ भी हो रख दोगे, उसके दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सूत्र आपको रट लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होती है, प्रकृति मतलब होता है गुण, अर्थात इस द्विघात समीकरण के गुण क्या होते हैं, प्रकृति क्या होते हैं। तो इसमें मेन 3 है, लेकिन एक का 2 बनाया गया है। अब वही विविधकर जो आपका डी है, देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूल माने जो उत्तर है, उनके गुण क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। अगर प्रकृति आ जाए, गुण पूछा जाए, क्वालिटी पूछा जाए, कुछ भी, तो ये आपको द्विघात समीकरण को वही चीज बताना है। अब ये आपका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब विविधकर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि विविधकर d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब ये आपका हो गया विविधकर। अब यहीं से आपके क्या निकलेंगे, मान निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर अगर ये d मतलब कि बी स्क्वायर -4ac बड़ा है 0 से, क्या है, बड़ा है 0 से, अगर इसका मान हम निकालें, किसी द्विघात समीकरण को चेक करेंगे कि इसके हल हो सकते हैं कि नहीं हल हो सकते हैं, इसे हम हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये समस्या को दूर करने के लिए ये डी का प्रतिपादन किया गया है विविधकर के सूत्र बी स्क्वायर -4ac से आप बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से इसका मान ज्यादा आए, प्लस में आए, भिन्न में आए, कुछ भी आए, मतलब 0 से ज्यादा हो, और पूर्ण वर्ग में हो। किस में हो, पूर्ण वर्ग हो। अगर d का मान, विविधकर का मान 0 से बड़ा हो और वह पूर्ण वर्ग में हो, किस में हो, पूर्ण वर्ग हो, तो उसके जो मूल होंगे वो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आया करता है। तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और इसके जो हल है वो असमान रूप से होंगे, मतलब 2 हल होंगे। कितने हल होंगे, 2 होंगे। हल असमान होंगे, क्या होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब यक्स के जो 2 मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर इसी कंडीशन में बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा तो है, बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पूर्ण वर्ग है ना, यहाँ पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो।
अब समझिए कि अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक है, परिमेय है, असमान होंगे। अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या होगा, तब उसके मूल जो होंगे मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन जो परिमेय है ना वो परिमेय नहीं होंगे। क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। तो मूल उसके जो आपके मूल होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। तो आगे ये देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय असमान होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, असमान होंगे। अब तीसरा रूल, तीसरा इसमें है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बिल्कुल जीरो के बराबर ही आ जाए, जीरो ही आ जाए, तब क्या होगा, तब होगा मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब यक्स के जो मान आएगा वो समान आएगा, बराबर आएगा। अगर यक्स बराबर 2 तो यक्स बराबर 2, दोनों 2 2 आएंगे, 3 3 दोनों आएंगे, 4 4 दोनों आएंगे। यहाँ पर क्या था, असमान था। अगर एक यक्स का मान 2 आएगा तो दूसरे यक्स का मान 3 आएगा, मतलब कि असमान रूप से आएगा। यहाँ पे क्या है, अगर जीरो हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। अगर ये कहा जाए कि मूल समान है, मूल समान है, तो आप सीधा लिख दोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ये सवाल में अक्सर मूल समान होने के प्रतिबंध से एक दो सवाल पूछा करता है और उससे हमें यक्स का मान या के का मान, वाई का मान, किसी का मान निकालने के लिए दे देता है और हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो हमें ये सूत्र याद रखना, ये इस नियम का सबसे इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों रूल में। चौथा रूल क्या है, चौथा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और फिर ये क्या हो जाता है, ये जीरो से छोटा हो जाए। यहां देखिए ये इधर का मुंह लग गया है ना जीरो की तरफ, तो अब जीरो बड़ा और ये छोटा। अगर ये जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा हो गया तो इसे आप हल ही नहीं कर सकते हैं, मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक होंगे ही नहीं। तो ये आप समझ लीजिए द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है और जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, असमान होगा। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आया करते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। और चौथा नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा है, माइनस में है अगर, तो मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, उस द्विघात समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। बहुत कर सकते हैं तो आप अभी जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र था उसमें उसे रख सकते हैं, रख देंगे, मान आएगा लेकिन रूट से बाहर नहीं आएगा। तो इन चारों नियम को आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपके समझ में ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। अब अगर द्विघात समीकरण है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा, मतलब जो दोनों मूल हैं उनको योग क्या होगा, उनको जोड़कर हम कैसे निकाल सकते हैं, और या फिर उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा। तो दोनों का एक फार्मूला है, आप उसको या तो फिर दोनों के मूल निकाल लीजिए और उसके बाद उनको जोड़िए और गुणा करिए, तब आएगा। नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है ना, आप बहुपद में भी देखे होंगे ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, और द्विघात समीकरण में भी आपको मिल रहा है मूलों का। तो अगर दो मूल हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर अगर आप देखेंगे तो यक्स का माइनस यक्स का गुणांक क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक।
अगर हम यहाँ मूलों का योगफल 2 मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक क्या है, माइनस बी बटे यक्स स्क्वायर गुणांक ए। ये आपका क्या बन गया, मूलों का योगफल। ये सूत्र आपको याद रखना है। मूल दिया है, मूलों का योगफल निकाल सकते हो, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हो। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात दोनों मूल का गुणनफल। अब इसका क्या होता है, अचर पद, जो आपका ये अचर पद है बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है तो सी अपान ए क्या हो जाएगा, सी अपान ये आपका रहा द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर ये आपके द्विघात समीकरण है तो आपके ये दोनों सूत्र ध्यान में रखना है। मूलों का योगफल माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर गुणांक, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर दो मूल मान लिए गए हैं तो बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। मतलब कि आप केवल द्विघात समीकरण से इन दोनों को ज्ञात कर सकते हो बहुत आराम से। जैसे एग्जांपल में आप अगर समझना चाहे तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो माइनस 5 बटे 3 आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो 6 बटे 3 आएगा, काट देंगे 3 1 के 3 दूनी 6 मतलब 2 आएगा। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक पॉइंट और बचा है, बाकी द्विघात समीकरण समाप्त। आप समझ लीजिए द्विघात समीकरण में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, केवल आप इन्हें अगर समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके 2 से 3 सवाल जो द्विघात समीकरण के आते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो अब आपको मैं बताता हूं कि द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए हों तो फिर हम उसके समीकरण कैसे बना सकते हैं। हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। अगर द्विघात समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनेगा, अगर दो मूल अल्फा और बीटा दिए हों, क्या दिया हो, अल्फा और बीटा दिया हो। अभी ये बहुपद भी बनाने का रूल वही था, वही सूत्र था। इसका मतलब ये है कि बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों बीज गणित के भाग है, और बीज गणित में ये चैप्टर दोनों अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो आप यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में मूलों का योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग और फिर यक्स प्लस फिर आपका क्या होगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और इक्वल टू 0। मतलब ये जो आपका होगा बहुत आसान सा है, यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक, यहाँ माइनस प्लस का विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब मूलों का योग, दोनों मूल जो भी है उनका योग, या तो जुड़ा पहले से योग दिया हो तो मत जोड़िए, अगर नहीं दिया अलग अलग मूल है तो फिर उनको आप जोड़ लीजिए। दो मूलों का योग यक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या अगर शॉर्टकट में आप देखना चाहे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जैसे कि अगर एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं थोड़ा से, अल्फा बराबर 3 दिया है, बीटा बराबर 2 दिया है। अब इससे क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 यक्स और प्लस 3 गुणे 2 बराबर 0। यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा दोनों को अलग अलग रख दिया, या बाहर आप जोड़ लो, गुणा कर लो। तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 यक्स और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अगर यहीं पे ये दे दिया जाए कि योग दिया है, योग 3 दिया है और गुणनफल जो दिया है वो 2 दिया है, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे रखोगे यक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 0। मतलब फिर नहीं जोड़ देना है। अगर योग गुणनफल दिया है तो मत जोड़ने लगना कि 3 2 5 और 3 दूनी 6। अगर आपका अगर मूल दिया हो, अलग अलग दिया हो, तब वहां पे जोड़ना। अगर जोड़ पहले से दिया हो, गुणा पहले से दिया हो, तो आपको ये गलती नहीं करना है। बहुत ज्यादा बच्चे ये गलती कर देते हैं और इस प्रकार से आपका सवाल गलत हो जाता है। तो ये रहा आपका सूत्र मंत्र एग्जाम्पल के साथ।
अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और देख रहे होंगे तो जान लीजिए कि आपका द्विघात समीकरण से आने वाला सवाल बहुत अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।